हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जो है वो साइंस की जो क्लासेस चला रहे थे उसमें जो है हम लोगों ने मिश्रण के जो है वो प्रकार को पिछले क्लासेस में पढ़ लिया है। और मिश्रण के प्रकार क्या क्या हैं आप सब जानते हैं कि मिश्रण के अगर प्रकार की हम बात करें तो मिश्रण के प्रकार 3 हैं, जिसमें से जो है वो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। जिसमें से हम लोगों ने पढ़ लिया है विलयन विलयन पढ़ा हम लोगों ने, ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद फिर कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, कोलाइडल कोलाइडल के बारे में पढ़ लिया। और उसके बाद निलंबन के बारे में भी पढ़ लिया, सस्पेंशन, ठीक है। निलंबन के बारे में पढ़ लिया। ये मिश्रण के जो है वो कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। विलयन है, कोलाइडल है और निलंबन है। विलयन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, कोलाइडल के बारे में भी पढ़ लिया है, निलंबन के बारे में भी पढ़ लिया है। कोलाइडल के गुण के बारे में भी मैं बताऊँ, ट्रू सोल्यूशन में जो है वो 2 पार्ट होता है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। कोलाइडल में जो है वो डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्शन मीडियम होता है। निलंबन में जो होता है वो डस्ट पार्टिकल होता है और एक जो है वो सॉल्वेंट होता है। इसमें जो है वो ये जो है वो टिंडल इफेक्ट जो है वो शो करता है और ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है। ये टिंडल इफेक्ट शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये सब आप लोगों ने जाना, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैं कोलाइडल पे जो है वो फोकस कर ली थी। पिछले क्लासेस में मैं डिटेल्स में कोलाइडल के बारे में बताई कि ये जो है वो विस्मांगी मिश्रण है, इसे जो है वो आँखों से नहीं देखा जा सकता है। प्रकाश की किरण को जो है वो ये फैलाता है कोलाइडल सोल्यूशन। उसके बाद जो है वो जब इसको जो है वो छोड़ दिया जाता है तो ये जो है वो कण जो है तल पर बैठ जाते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। और ये छानन विधि द्वारा जो है वो मिश्रण को पृथक नहीं किया जा सकता है। कोलाइडल सोल्यूशन के जो मिक्सचर को जो है वो छानन विधि द्वारा जो है वो पृथक नहीं किया जा सकता, जबकि इसको जो है वो छानन विधि द्वारा यानी फिल्ट्रेशन के द्वारा निलंबन को अलग कर सकते हैं। ये सब जो है वो आप लोगों ने जाना। इसके साथ साथ जो है वो आप लोगों ने जो है वो कोलाइडल के टिंडल इफेक्ट्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। कोलाइड और निलंबन क्या है, तो निलंबन जो है वो एक विस्मांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, ठीक है। और ये निलंबित कण जो है वो आंखों से देखे जा सकते हैं। और इसके प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने क्या क्या देखा, ये भी विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये कण जो है वो प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। उसके बाद उसका मार्ग जो है वो दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं निलंबन को, यानी सस्पेंशन को अगर हम जब शांत छोड़ देते हैं तब ये कण जो है वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन जो है वो अस्थायी होता है। और छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से आराम से अलग किया जा सकता है। ये हम लोगों ने निलंबन के बारे में भी पढ़ लिया। उसके बाद जो है वो विलयन के बारे में भी जो है वो हम लोगों ने पढ़ा कि जो विलयन जो होता है वो क्या होता है, ये समांगी होता है। समांगी यानी कि होमोजीनियस होता है, ठीक है। और ये सब जो है वो विषमांगी होता है। ये भी विषमांगी होता है, ये भी विषमांगी होता है। और विलयन के कण जो है वो मैं बताइए आपको कि इसका जो कण होता है वो 1 नैनोमीटर होता है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ लिया। ये अपने छोटे आकार के कारण जो है वो प्रकाश का मार्ग को जो है परिवर्तित नहीं करता है और टिंडल इफेक्ट को भी शो नहीं करता है। छानने की विधि द्वारा जो है वो विलय के कणों को विलय से पृथक नहीं किया जा सकता है, जिसमें कि इसमें किया जा सकता था। इस प्रकार हम लोगों ने इसके प्रॉपर्टीज़ को भी शॉर्ट में इन शॉर्ट जो है वो हम लोगों ने पहले के क्लासेस को इसमें कॉन्साइज कर लिया। अब जो है वो हम लोग आगे आज पढ़ेंगे जो है कि कैसे जो है वो इन विलयनों को, जैसे विलयन के जो हम लोगों ने प्रकार पढ़ लिया है, अब जो है वो मिश्रण को यानी मिक्सचर को जो है वो हम किस किस मिश्रण में जो है वो बहुत सारे अवयव होते हैं, है ना, 2 तो कम से कम होते हैं। तो उन अवयवों को, मिश्रण के अवयवों को जो है वो हम लोग किस प्रकार जो है वो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, मिश्रण के घटकों का पृथकीकरण। और ये पृथकीकरण जो है वो आपका विभिन्न विधियों द्वारा हो सकता है, वाष्पीकरण द्वारा हो सकता है, अपकेंद्रीय यंत्र द्वारा हो सकता है, क्रोमेटोग्राफी द्वारा हो सकता है, उदरपातन द्वारा हो सकता है, आसवन विधि द्वारा हो सकता है और प्रभावी आसवन विधि द्वारा हो सकता है। इन्हीं जो है वो 5-6 विधियों के द्वारा जो है वो मिश्रण को जो है वो हम लोग पृथक कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जो विधियां हैं, लेकिन हम उसको लेटर ऑन जो है वो दूसरे क्लासेस में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इन शॉर्ट जो है वो हम लोग इसमें जो है वो इन 5-6 विधियों के द्वारा जो है वो कैसे जो है वो मिश्रण के घटकों को जो है वो अलग किया जाता है उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे।
तो सबसे पहले जो है वो मैं वाष्पीकरण लेती हूँ। वाष्पीकरण में जो है वो सबसे पहली क्लासेस में आप लोगों को बता दी थी कि उस वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा मैं प्रोजेक्ट के द्वारा और प्रयोग के द्वारा भी क्लास में आपको बताई थी कि वाष्पीकरण क्या होता है। लेकिन इन शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि जो है वो सबसे पहले जो है वो हम लोग बीकर में जो है वो हम लोग जो मिश्रण रहता है उसको हम लोग लेंगे, मिश्रण को लेंगे, उसको जो है वो उसको हीट करेंगे हम लोग, ठीक है। उसको हम लोग हीट करेंगे। उसको जब हम लोग हीट करेंगे तो हीट करने के बाद जो है वो जो मिक्सचर है वो वाष्पीकृत हो जाएगा। वाष्पीकृत हो जाएगा यानी H2O जो है वो ऊपर की ओर उड़ जाएगा, और जो डस्ट पार्टिकल्स जो होंगे वो सब जो है वो क्या होंगे, वो नीचे तल में जो है वो बीकर के तल में बैठ जाएंगे। इस प्रकार जो है वो आपने देखा कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो है वो हम मिश्रण के जो है वो दो घटकों को जो है वो अलग कर सकते हैं। और अब जो है वो हम लोग अब केंद्रीय यंत्र के में जो है वो देखेंगे, और इस प्रोसेस से जो है वो हम लोग NaCl और H2O के मिश्रण में जो होता है के मिश्रण में जो है वो हम लोग NaCl को जो है वो पृथक कर सकते हैं। NaCl को यानी कि सॉल्ट को हम लोग पृथक कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो हम लोग सॉल्ट को और शुगर को जो है वो अलग कर सकते हैं। ये वाष्पीकरण की विधि हुई। अब जो है वो हम लोग अब केंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल मेथड को देखेंगे। सेंट्रीफ्यूगल मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रीय यंत्र। इसमें जो है वो क्या होता है, इसमें जो है वो सेंटर की ओर जो है इसमें जो है वो इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि दूध में से जो है वो सबसे सिंपलेस्ट जो है वो तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे घरों में जो है वो हमारी माँ जो है वो दूध से जो है वो मक्खन निकालती है, घी निकालती है, वो इसी सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के द्वारा होता है। लेकिन अगर आप साइंस के फील्ड में जाएं तो जो है वो ये प्रयोग जो है वो आप जांच प्रयोगशाला में भी जो है वो इस मेथड का प्रयोग किया जाता है, रक्त और मूत्र जांच में, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपका जो है वो एक एपरेटस होता है जिसमें से जो है वो आप जो है वो ट्यूब में मान लीजिए आपका ये यूरिन है या ब्लड है, जो भी आप कह सकते हैं आपका, ठीक है। और ये जो है वो सेंटर में बहुत सारे जो है वो ट्यूब्स रखे हुए होते हैं, बहुत सारे ट्यूब रखे हुए होते हैं। इसमें जो है वो आप सोच लीजिए कि आपका ब्लड है या यूरिन है। उसके बाद जो है इसको रोटेट किया है, इसको जो है वो घुमाया जाता है, गोल 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 घुमाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो मिश्रण है, ब्लड का जो मिश्रण है, ये जो ब्लड है ये इतनी तेज से घूमता है कि ऊपर जो है वो ब्लड के ऊपर लेवल में जो है वो प्लाज्मा ऊपर लेवल में प्लाज्मा, और नीचे जो है वो आपका ब्लड जो है वो भारी होने के कारण इसका घनत्व जो है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये नीचे बैठ जाता है, और प्लाज्मा जो येलो कलर का होता है वो हल्का होने के कारण जो है वो ऊपर की ओर आ जाता है। इस प्रकार जो है वो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल मेथड के द्वारा अब केंद्रीय यंत्र के द्वारा जो है वो हम लोग ब्लड में से जो वो प्लाज्मा और हैवी ब्लड को जो है हम लोग रेड ब्लड को जो है वो हम लोग अलग करते हैं। सेम उसी प्रकार जो है वो यूरिन के टेस्ट में और ब्लड टेस्ट में तो आपने देखा ही कि ब्लड टेस्ट में जो है वो इसका इस्तेमाल होता है, सेंट्रीफ्यूगल मेथड का इस्तेमाल होता है। आपने प्रोसेस भी देखा कि इसमें जो है वो एक जो है वो गोल प्रकार का जो एक यंत्र होता है, इसमें सारे जो है वो टेस्ट ट्यूब्स जो है वो डाल दिए जाते हैं, और ये टेस्ट ट्यूब्स जो है वो इनको तेजी से घुमाया जाता है, जिसके कारण जो है वो ये जो लो घनत्व वाले या लो डेंसिटी वाले जो फ्लूइड होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और हैवी डेंसिटी वाले जो है वो नीचे आ जाते हैं। इसे जो है वो कभी कभी जो है वो इसके कण को जो है वो हम लोग छानन विधि के द्वारा भी जो है वो अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दूध में से मक्खन अगर जब निकालते हैं तो दूध जो क्रीम है वो ऊपर की ओर आ जाता है, और दूध का जो लाइट वेट जो हैवी पानी जो होता है, दूध का पानी जो होता है वो नीचे की ओर जो है वो, जिसको हम लोग छाछ भी बोलते हैं, वो नीचे की ओर बैठ जाता है, वो हैवी होने के कारण नीचे बैठ जाता है।
और उसका क्रीम जो होता है वो लो डेंसिटी होने के कारण ऊपर की ओर आ जाता है, और हम लोग जो है उसको छान करके जो है वो वापस निकाल लेते हैं और उससे हम लोग घी बना सकते हैं। इस प्रकार जो है वो आप लोगों ने देखा कि सेंट्रीफ्यूगल मेथड के द्वारा भी जो है दो घटकों को हम लोग अलग कर सकते हैं। अब हमारा जो है वो तीसरा प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी। अब क्या है हमारा तीसरा प्रोसेस है हमारा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी यानी क्रोमेटोग्राफी वर्ड ही जो है वो क्रोमेटो से बना है, और इस क्रोमेटो का मतलब होता है जो है वो रंग को अलग करना। ठीक है, इस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा जो है वो हम लोग रंगीन घटकों को जो है वो अलग करते हैं, जैसे कि काली स्याही को अलग कर सकते हैं, डाई को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आपको दिखाएंगे कि जो है वो ये जो है वो होता क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी में जो होता है वो एक जो है वो एक पेपर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी में जो है वो एक स्पेशल तरीके का जो वो पेपर होता है, जिसमें जो है वो छोटे 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 छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उसमें जो है वो एक स्याही का निशान जो है वो यहाँ पे एक ड्रॉप जो है वो स्याही या डाई जो है वो यहाँ पे एक ड्रॉप जो है वो इसमें डाल दिया जाता है, और ये रेखा जो है वो खींच दी जाती है, पेंसिल से ये रेखा खींच दी जाती है, और एक पॉइंट जो है वो एक ड्रॉप जो है वो डाई का या स्याही की काली बूंद का जो है वो इसके सतह पर जो है वो डाल दिया जाता है। उसके बाद उसको सूखने दिया जाता है। उसके बाद जो है वो एक हम लोग जो है वो बीकर लेते हैं या जार नली लेते हैं, लंबी सी हम लोग ले रहे हैं। ये जो है वो हम लोगों ने जार नली लिया, या टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हो आप, ये ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद उसमें जो है वो हम लोगों ने क्या रखा है, थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा अमाउंट जो है वो हम लोगों ने जल का रखा है। हम लोगों ने क्या रखा है, जल का रखा है, जल का रखा है, ये जल का रखा है। उसके बाद यही पेपर को जो है वो हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिप करेंगे। ये पेपर को हम लोग इसमें डिप करेंगे, और बस निचली सतह जहाँ पे स्याही है उसके थोड़े से ही नीचे को जो है वो हम लोग इसके अंदर डिप करेंगे। और डिप करने के बाद जो है वो हम लोग देखेंगे कि जो है वो यहाँ पे हम लोग का जो है वो क्या है, स्याही का निशान है, स्याही का निशान यहाँ पे है। ठीक है, अब जैसे जैसे जो है वो जैसे जैसे इस पेपर के अंदर जल जो है वो शोक किया जाएगा, यानी ये मैं बताइए आपको कि इस पेपर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ये छिद्र जो है वो जलों को जो है वो अपनी ओर खींचते हैं, और जल जो है वो जहाँ ये पेपर भीगते हैं तो ये जल जो है वो ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं। तो उसी की सहायता से जो है वो आपका कलर भी जो है वो ऊपर की ओर चला जाता है, ऊपर की ओर कलर भी चलने लगता है, मतलब चढ़ने लगता है। स्याही के निशान जो है वो धूमिल होते हैं, और जो है वो ये कलर जो है वो ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। इस प्रकार जो है वो दो या कुछ रंग जो होते हैं वो इसी लेवल तक चढ़ पाते हैं, कुछ रंग जो है वो यहाँ तक चढ़ पाते हैं। यानी कि जो तेज़ी से उठता है वो उस रंग को भी हम लोग देख पाते हैं, और डाई के कणों को भी हम दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील होता है वो तेज़ी से ऊपर उठता है। आप देखेंगे कि अगर हम 2 ड्रॉप भी लेते हैं या मिक्सचर ऑफ कलर लेते हैं इसमें, तो भी जो है वो क्या होता है, जो कलर जो है वो जल में अधिक घुलनशील होगा वो तेज़ी से जो है वो ऊपर की ओर जाएगा, और जो कम घुलनशील होगा वो नीचे की तरफ रहेगा। तो हम इसका प्रयोग जो है वो एक काली स्याही का भी टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं, और 2 रंगों को पृथक करने के लिए भी कर सकते हैं। किस प्रोसेस का, क्रोमेटोग्राफी का। मतलब डाई के लिए हम लिख सकते हैं कि इसे हम डाई के लिए या स्याही को अलग करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। Hope you will understand this point. Now we will move to next point. वो है हमारा उदर्भपातन यानी सब्लिमेशन। ये भी प्रोसेस जो है वो मैं फर्स्ट चैप्टर में जो है वो 9th क्लास जब मैं पढ़ा रही थी आपको NCERT का, उसमें भी जो है वो मैंने जो प्रयोग के द्वारा इसको दिखाया था, कपूर को जला करके विद द हेल्प ऑफ
हीट। तो ये उधर्पातन यानी कि सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ये है क्या चीज़? ये चीज़ है जो है वो सॉलिड को जो है वो गैस में परिवर्तित करता है, या गैस को जो है वो फिर सॉलिड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है या प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा जो है वो सॉलिड जो है वो गैस में परिवर्तित होता है, और उसी गैस को जो है वो अगर हम ढक देते हैं तो वो सॉलिड में परिवर्तित होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसके लिए जो है वो हम लोग प्रयोग में जो है वो एक स्टैंड ले लेते हैं, एक जो है वो हीटिंग स्टैंड ले लेते हैं। यहाँ पे जो है वो एक कैंडल या हीटिंग के लिए कोई सोर्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे। और यहाँ जो है वो हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेट रखेंगे, और उल्टा जो है वो उल्टा फनल रखेंगे, उल्टा फनल रखेंगे। ठीक है, उल्टा फनल रखेंगे, और यहाँ पे जो है वो हम लोग सॉलिड्स डाल देंगे। ये कैम्फोर भी हो सकता है, ये कैम्फोर यानी कपूर भी हो सकता है, नैप्थलीन भी हो सकता है, नैप्थलीन। और जो है वो क्या हो सकता है, ये या तो नैप्थलीन हो सकता है या अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है। ठीक है, ये NH4Cl भी हो सकता है, कपूर भी हो सकता है, नैप्थलीन भी हो सकता है, और एंथ्रासीन भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, एंथ्रासीन भी हो सकता है। यानी ये चारों प्रोडक्ट जो है वो सब्लिमेशन जो है वो दिखाते हैं। अब जो है वो हम लोग क्या किए, एक जो है वो डिश में जो है वो एक डिश को जो है वो फनल ये स्टैंड के ऊपर में रखे, हीटिंग स्टैंड के ऊपर रखे। उसमें जो है वो हम लोगों ने क्या कर दिया, इस चारों में से मान लीजिए हम लोगों ने कपूर रख दिया, और इस फनल के जो है वो टिप को जो है वो हम लोग कॉटन से जो है वो क्या है ये, कॉटन से हम लोग जो है वो इसके छिद्र को बंद कर देते हैं, जिससे कि इसका गैस जो है वो बाहर ना जा पाए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ ही क्षण के बाद जो है वो ये जलने के बाद जो है वो ये यहाँ पे जो है वो एक ब्लैक डस्ट जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। वो क्या होगा, वो ब्लैक रेसिड्यू होगा। यानी कि सॉलिड ये जो है, ये अगर हम देखेंगे कि ये कैम्फोर को जब हम जलाते हैं तो जो है वो ये जो है वो गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब हम गैस को बाहर नहीं निकलने देते हैं तो वही गैस जो है वो कंडेंस्ड होकर के फिर जो है वो सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि सब्लिमेशन में जो है वो सॉलिड जो है वो गैस, और गैस से फिर हम लोग सॉलिड, ये प्रक्रिया के द्वारा जो है वो हम लोग जो है वो कैम्फोर को, नैप्थलीन को, अमोनियम क्लोराइड को, एंथ्रासीन को जो है वो क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। और इसके उधर पाथन जो है वो योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण जो है वो हम लोग इस प्रोसेस में देखेंगे कि कैसे करते हैं। और हम लोगों ने ये प्रयोग को जो है वो पिछले क्लासेस में भी देखा है, इसलिए जो भी बच्चे जो है वो इस क्लासेस को मिस किए हैं, प्लीज़ जो है वो लेसन 1 का जो है वो चैप्टर देख ले, जिसमें जो है वो ये बहुत ही विस्तृत रूप से और प्रयोग के द्वारा जो है वो आपको समझाई गई है। अब हम लोग जो है वो आसवन विधि के पर आते हैं। आसवन विधि यानी कि डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब हम लोग जो है वो किस पे आएंगे, हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस यानी कि आसवन विधि के द्वारा आएंगे। इसमें भी जो है वो दो घुलनशील जो है वो द्रव्यों के मिश्रण को जो है वो हम लोग अलग कर सकते हैं। दो जो है वो घुलनशील द्रव्य है ना, दो घुलनशील द्रव्यों को जो है वो हम लोग इसमें जो है वो अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एसीटोन है, एसीटोन और वाटर है, इसको जो है वो इसके मिश्रण को जो है वो हम लोग अलग कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो क्योंकि ये दोनों का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट और हीटिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होता है, इसलिए जो है वो हम लोग इसको आराम से जो है वो अलग कर सकते हैं। इसके लिए जो हम लोग प्रोसेस जो अप्लाई करेंगे वो ये होगा कि एक स्टैंड लेंगे, और स्टैंड में जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि जो है वो इस स्टैंड को
स्टैंड में करेंगे। और यहाँ पे फिर जो है वो हम लोग बर्नर सेट करेंगे। बर्नर के लिए जो है फिर एक स्टैंड लेंगे। या उसके बाद इसमें जो है वो हम लोगों ने जो है वो फ्लेम दिया हीट का। और एक जो है वो हम लोग राउंड फ्लास्क लेंगे। राउंड फ्लास्क को जो है वो हम लोग कॉर्क की मदद से बंद कर देंगे। और इसके अंदर हमारा जो है वो 2 घुलनशील जो है वो पदार्थ है, 2 घुलनशील पदार्थ है, जिसमें से कि वाटर और एसीटोन दोनों यहाँ मौजूद है। इसके बाद जो इसको भी फिक्स कर देंगे। इसको फिक्स कर देंगे और इसी से जो है वो हम एक और नली जो है वो बाहर की तरफ निकालेंगे जिससे कि जो है वो लिक्विड को हम लोग बाहर निकाल पाएँ। जो वाष्पीकृत होगा वो लिक्विड जो है वो बाहर की ओर निकलेगा। और यहाँ जो है वो हम लोग एक बीकर लगा देंगे जिसमें जो है वो ये ड्रॉप करके गिरेगा। अब जो है वो इस प्रोसेस को जो है वो यहाँ कंडेंसेशन के लिए जो है वो एक और चेम्बर बना देते हैं। देखिए ये डिस्टिलेशन आसवन विधि और प्रभावी आसवन विधि, इसी दोनों को जो है वो हम लोग इस प्रयोग के द्वारा जो है वो समझ सकेंगे। यहाँ जो है वो आपका, और ये यहाँ थर्मामीटर हमारा लगा हुआ है। यहाँ क्या लगा हुआ है, हमारा थर्मामीटर लगा हुआ है। थर्मामीटर लगा हुआ है। ये बीकर है, ठीक है, जिसमें जो है वो एसीटोन और जल, यहाँ जो जल और एसीटोन था, यहाँ क्या क्या है, H2O है और एसीटोन है। एसीटोन का मिक्सचर है। ये बर्नर है। ये जब बर्नर को अप्लाई करते हैं तो ये हीट होता है और हीट होने के बाद जो है वो ये गर्म होता है। और गर्म होने के बाद जो है वो एसीटोन जो है वो एसीटोन जो है वो सबसे पहले जो है वो बॉयल होता है। और पहले यहाँ से जो है वो एक छिद्र कर देते हैं जहाँ से वाष्पीकृत होकर के जो है वो जल का जो वाष्प है वो यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है, निर्गत होगा। और ये क्लैंप है और जल जो है वो संघनन होगा। यहाँ पे जल का संघनन जो है वो यहाँ होगा। जल का संघनन, ये चेम्बर जो है वो जल का संघनन भी होगा, वो हमें दिखाना है यहाँ पे। तो जल का संघनन जो वाष्पीकृत होगा, वाष्पीकृत होकर के जो है वो यहाँ आएगा और जो गर्म होगा जल वाष्प जो यहाँ से हीट होकर के निकलेगा, उसका संघनन जो है वो हम उसको जल को जो है वो पृथक करने के लिए एक चैम्बर डाल देंगे जिसमें यहाँ पे संघनन होगा, ठंडा होगा जल। और जल जो है वो ठंडा होकर के फिर क्या होगा, इसको जो है वो हम जल को अलग विधि से यहाँ से जो है वो अलग जो है वो जल का पृथकीकरण कर लेंगे हम लोग। और यहाँ से जो है वो जो एसीटोन होगा, वो एसीटोन जो है वो यहाँ से आएगा। और जलवाष्प जो होगा वो उड़ेगा, उसको हम लोग कूल करने के लिए, संघनन करने के लिए चेम्बर लगा दिए। और इस चेम्बर के द्वारा जो है वो एक इसमें एक जो है वो बोल सकते हैं हम लोग छिद्र किए हैं या एक पैथ बना दिए हैं जिससे कि जो है वो वाटर यहाँ से निकल पाए और एसीटोन का डिपोजिशन यहाँ पे होगा। एसीटोन जो है वो बॉयल होने के लिए, जो बॉयल होकर के जो ये सीधे इधर आएगा। वाटर बॉयल होने के बाद सबसे पहले क्या होता है, वाष्प में कन्वर्ट होता है। इसलिए वाष्प को जो है वो हम लोग कंडेंसेशन करने के लिए जो हम लोग एक चेम्बर लगा दिए जिसमें से जो है वो ये ठंडा होकर के जो है वो फिर जो है वो पानी का रूप होगा। तो इस चेम्बर के द्वारा जो है हमें वाटर बाहर निकलेगा और इसमें जो है वो हमारा एसीटोन बाहर निकलेगा। इस प्रकार जो है वो इस डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा जो है वो हम लोग एसीटोन और वाटर को जो है वो अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है वो आपने देखा कि जो है वो कैसे जो है वो हम लोग सावधानी पूर्वक जो है वो थर्मामीटर का अवलोकन करेंगे कि कितने हीट पे जो है वो एसीटोन जो है वो वाष्पीकृत होता है और तथा संघनित होकर संगणक द्वारा बाहर निकलता है।
उसके बाद जो है वो इसको फिर एकीकृत भी किया जा सकता है। और जल जो है वो आसन फ्लास्क में जो है वो शेष रह जाता है, आसन फ्लास्क में जो है वो शेष रह जाता है। ये एसीटोन जो है वो एसीटोन का जो है वो एसीटोन और वाटर का जो है वो दोनों का जो है वो हम लोग इसका डिस्टिलेशन देख लिए। अब जो है वो हमारा एक बच गया है प्रभावी आसवन विधि। प्रभावी आसवन विधि, इसमें जो है वो जब टेम्परेचर इस आसवन विधि में जो है वो जब टेम्परेचर जब बॉइलिंग पॉइंट का अंतर जो है वो 25 डिग्री से ज़्यादा होता है, 25 डिग्री से जो है वो 25 डिग्री कैल्विन से जो है 25 कैल्विन से जो है वो ज़्यादा का अंतर होता है, तब जो है हम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब 25 कैल्विन से जो है वो कम जो है वो ये होता है, क्वथनांक होता है दो घुलनशील द्रव्यों का क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक जो है वो 25 केल्विन से कम होता है, तो हम लोग जो है वो किस विधि का प्रयोग करते हैं, प्रभावी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। तब हम लोग डिस्टिलेशन नहीं, हम लोग प्रभावी आसवन विधि यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं, जब हम लोग का क्वथनांक जो होता है वो 25 केल्विन से कम होता है दो घुलनशील पदार्थों के बीच। तो प्रोसेस जो है वो सेम रहता है, इसमें जो है वो जो है वो दो लिक्विड को जो है हम लोग डिफरेंटली अलग कर सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि इस मिश्रण के घटकों को जो है हम लोग विभिन्न प्रयोग द्वारा जो है वो विभिन्न प्रक्रिया के द्वारा जो है वो हम लोग अलग कर सकते हैं, जिसमें से हम लोगों ने वाष्पीकरण को भी देखा, अपकेंद्रीय यंत्र को भी देखा, क्रोमेटोग्राफी को भी देखा, उदरपातन को देखा, आसवन विधि देखा, प्रभावी आसवन विधि देखा। अब आगे जो है वो हम लोग आगे की क्लास में जो है वो वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उसको कैसे अलग कर सकते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद जो है वो किसी शुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो देखने के बाद शॉर्ट वीडियो मैं उस दो का बना दूंगी। उसके बाद फिर हम लोग भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देखेंगे। शुद्ध पदार्थों के क्या क्या प्रकार हैं, यानी कि तत्व हैं, यौगिक है और जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब जो है वो हम लोग देखेंगे। तत्व और यौगिक के बारे में भी जो है वो जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर मिश्रण और यौगिक का डिफरेंस भी देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी जो है वो मैं आशा करती हूँ कि आपका ये मिश्रण के घटकों को पृथक करने का जो है वो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आया है, ये क्लासेस अगर अच्छा लगा है, प्लीज़ होप कि आप इसको पसंद करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब किरण स्कॉलर चैनल। थैंक यू वेरी मच।